हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाऊँ चंद्रा से। देखिए अभी की पूजा करके उठी। रोज़ सुबह सुबह सब लोग मुझे 6 बजे से मैसेज करने लगते हैं। बहुत जन ये भूल जाते हैं कि 6 बजे से मैसेज करके कुछ मतलब नहीं है। मेरा 11-12 बजे तक पूजे का काम रहता है। मैं आप लोगों के जैसे फ्री नहीं रहती हूँ, ठीक है। अभी देखिए दिवाली का काम हो गया, होली का काम हो गया, सारा काम हो गया। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने कल ही कहा, मुझे किसी के काम की ज़रूरत नहीं है। अब खाटू श्याम जी ने याद किया है हारे के सहारे ने, तो जाना तो ज़रूरी है, क्योंकि लोगों ने मुझे हराने की पूरी कोशिश की है और अपने आप को जिताने की पूरी कोशिश की है। मैंने घर में सैलानी बाबा को एक अर्जी डाली। कल वहाँ मेरी चादर चढ़ी है उर्स के दिन और लंगर बटा है। तो मैंने ये कहा है कि 7 दिन की पूजा से तो आपने मुझे जटाएं सिद्ध की थी। और शायद याद होगा सबको कि मैंने कहा था कि मैं 40 दिन के लिए वहाँ पर आऊँगी अपनी पढ़ाई करने। क्योंकि सीधी बात है भाई, मुझे अपने यूट्यूब वालों के लिए कुछ करना है, मेरे बच्चों के लिए मुझे एक अच्छा सा आलीशान घर लेना है, और साथ में मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को 12 मई को सीएम की पद पे बिठाना है। उसके लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी है। तो मैं सैलानी बाबा से सिर्फ एक ही सवाल करना चाहूँगी कि 7 दिन की पूजा से खुश होकर आपने मुझे जटाएँ दे दी। जब मैं आपके पास पहली बार आई थी तो मेरे पेट में मेरा बच्चा था, आज नहीं है। और जिन्होंने उसको छीना है वो आपके दर पे आके मन्नत पूरी करते। तो क्या इंसाफ है आपका कि हम मेरे बच्चे के खूनी आपके यहाँ आके बराबर मज़े ले रहे हैं, और आपका मतलब आपके दर की यही मान्यता है। आप सब हो, आप मेरे श्याम जी हो, आप मेरे हारे के सहारे हो, आप मेरे गौसे पाक हो, आप मेरे कहते हैं ना मेरे आपने मैंने सब रूप आप में देखा है। मेरे मस्तान, जब मैं आपको मिली तब मुझे मस्तान बाबा मिले इंसानी रूप में। तो इसका क्या है, लोग अपनी ताकत दिखा देते हैं। मेरे साथ कोई लोग जाएंगे उनका पायगुण सही नहीं रहेगा, लेकिन उनको ये बात बुरी लग जाती है। वो बात बुरी लग के वो लोग मेरे नाम पे पढ़ाई चालू कर देते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि उस इंसान ने, उस औरत ने हमारा रास्ते में कितना ध्यान रखा, चीज़ों का ध्यान रखा। वो चीज़ भूल जाते हैं। मतलब सबको अपना ईगो बहुत याद आता है, लेकिन एक बार ये नहीं डरते कि अगर ये औरत की सटक गई तो ये हमारा क्या हाल करेगी। तुम लोगों ने अपनी पूजा की ना, हो गया ना, पूरा हो गया। मेरा होली का पूजा भी अच्छे से हो गया, होली भी अच्छे से हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। देखो मैं बांट के खाने वालों में से, मैं अकेले नहीं। मैंने कल भी होली के दिन, क्योंकि हमारा नया साल था और बाबा जी की उर्स थी, तो कल भी मैंने वहाँ पे लंगर बंटवाया, चादर चढ़वाई। बाबा जी ने मेरी चादर कबूल की, लंगर कबूल किया। हम बांट के खाने वालों में से। हमें भूखा रखने की तुम जैसों की औकात भी नहीं है और तुम जैसों की ताकत भी नहीं, क्योंकि तुम लोग अपना खुद का पेट भर लो, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। खुद का पेट तो भर नहीं सकते, दूसरों का क्या देखेंगे। तो अब मुझे किसी के काम की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे बदले की ज़रूरत है। अब तक विद्या देवी ने यूट्यूब के लिए काम किया, लोगों के लिए काम किया, अब विद्या देवी अपने खुद के लिए काम करेगी। समझिए आप, मतलब अब विद्या देवी अपने लिए मेहनत करने जाएगी। अब विद्या देवी जा रही है खाटू श्याम के दर्शन के लिए, कि हारे के सहारे हो ना। लोग पूरी तरह से मुझे हराने पे लगे हैं, आप मुझे जिताओगे। जिस तरह से आपने महाभारत का पूरा युद्ध देखा था, श्री कृष्ण जी ने आपको आशीर्वाद दिया था, हारे के सहारे बन के आओ। और उसके बाद मैं पहुंच रही सैलानी दरबार, क्योंकि मैंने सैलानी बाबा को वादा किया था कि इस बार अगले साल होली के बाद मैं 40 दिन की पढ़ाई वहाँ करूँगी। भाई मैं यहाँ बैठ के क्यों किसी की जयंती वंती मनाऊँ? मैंने क्या सबका ठेका लेके रखा है? हमारे त्यौहार में तो कोई रहता नहीं है। हमारी होली दिवाली हमारी है, सब अपना अपना त्यौहार अपने अपने परिवार के साथ मनाते। तो ठीक है, इन 40 दिनों में तुम सबको पता चलेगा जितने लोगों ने जो गलत काम किया है। मैं कभी किसी के नाद नहीं लगती हूँ, मैं कभी किसी के बीच में नहीं जाती हूँ। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि जिस तरह से मेरे केशों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, मेरे केशों को जैसे मेरे पूजा पाठ करके बकरे का बलियोली चढ़ा के मेरे बच्चे को मुझसे दूर किया है, तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ तुमसे दूर होंगी। तुम्हारी 7 पीढ़ियों में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा, ये विद्या देवी का वादा है। जिस तरह से पैसे लेने के बाद मेरे घर तक लेटर भेजा गया, पुलिस भेजा गया, तुम्हारे घर में भी 7 जन्म तक दिया जलाने वाला कोई नहीं बचेगा, ये मेरा वादा है। और जिसने मेरा अकाउंट फ्रीज़ कराया, अकाउंट देखिए फ्रीज़ होना बार बार एक तो स्कैम होता है, स्कैम नहीं। जिसने भी किया, ये बात पक्की है कि आने वाले 40 दिनों के अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा रैकेट पकड़ा जाएगा, तुम सबकी मौत होगी। रोक सकते हो तो रास्ता रोक के बताओ। मैं देखना चाहती हूँ कि आप कैसे रास्ता रोकते हो, क्योंकि आप विद्या देवी अपनी लड़ाई खुद लड़ने जा रही है। मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने बांट के खाया, लेकिन तुम लोगों ने सबने मेरा बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि तुम लोगों के अंदर ये है कि मैं आगे कैसे बढ़ सकती हूँ, मैं कैसे कमा के खा सकती हूँ। तो ठीक है, अब तुम लोगों ने अपनी बर्बादी खुद अपने घर तक बुलाई तो क्या? क्योंकि एक बात याद रखना, एक औरत एक नागिन के जैसी होती है। अगर उसने एक बार बदला लेने का ठान लिया तो उसे कोई नहीं रोक सकता। और मैं तो बड़ी जिद्दी औरत हूँ। अगर मैंने एक बार ये ठान लिया कि मुझे तुम्हें बर्बाद करना है,
तो जिस तरह कुमाता की मौत होने तक मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा, वैसे तुम्हारे घर की बर्बादी होने तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये इसका कारण तुम, और तुम्हारा ही बुरा नहीं होगा। जो तुम्हारे इस गलत काम में साथ देते ना, उन सब की आज से उल्टी गिनती शुरू। ऐसी बात है, कहते हैं ना लोहा ही लोहे को काटता है, ऐसी बात है। तो जहाँ से तुम लोगों ने मन्नत मांग के मेरे बच्चे को छीना ना, वही तुमको उस बात का सबक सिखाएंगे। मैंने कल इसीलिए किया था कि आई तो थी मैं पेट से, खाली हो गया तो चलो कोई बात नहीं, बाकी जो 3 हैं उनको तो संभालोगे, करोगे ना, उनके लिए तो कुछ अच्छा करोगे। और जो लोग आज की तारीख में हमारा बुरा करके मज़े ले रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, जो लोग मेरे सर से छत छीन के अपने छत में मज़े से रह रहे हैं, उनके सर से छत तो छीनोगे ना, उनकी तो बैंड बजाओगे ना, उन्हें तो व्हील चेयर पर बिठाओगे ना, इतना तो काम करोगे ना विद्या देवी के नाम पे। अगर विद्या देवी ने दिल से पूजा पाठ की और आज अपने सच्चे मन से एक बड़ी तपस्या करने आ रही, उस तपस्या का फल तो दोगे ना। तो बस अब मैं देखना चाहती हूँ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि सच में आप हारे के सहारे हो कि नहीं। सच में आपके दरबार में लोग चादर चढ़ाने आते हैं, तो सच में आप इस विद्या देवी की सुनते हो कि नहीं। ठीक है, बस अब मज़ा देखो क्या होता है। अब जो होगा सबके साथ बहुत बड़ा और बहुत अनोखा होगा, क्योंकि अब तक मैं इसलिए शांत थी कि मुझे होली की पूजा करनी थी। मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि होली की पूजा के बाद मैं 1 महीने के लिए 40 दिन के लिए सैलानी बाबा जाऊंगी, लेकिन इस बार 40 दिन में मैं सबकी मौत का, कहते हैं ना, मौत की तारीख लिखने जा रही हूँ। मेरे 40 दिन के अंदर मुझे सबकी मौत चाहिए बस। उसके बाद अब तुम्हें जितनी ताकत लगानी, जितनी पूजा करनी, जितना जो करने करो, क्योंकि मुझे ये बात पसंद नहीं है कि मेरे तक कोई आए मुझे हराने की कोशिश करे। जिस दिन मुझे हारना पड़ेगा उस दिन विद्या देवी मरना मंजूर करेगी। ठीक है, और अब जो तुम सबके साथ होगा उसकी मैं इतना ही चाहती हूँ कि तुम्हारे घर में जिस कारण की वजह से तुम लोगों ने ये सब किया ना, वो कारण ही नहीं रहना चाहिए, बात ख़त्म। जैसे मेरा केशव तुम्हारे लिए कारण था ना, मेरा केशव नहीं रहा ना, वैसे तुम्हारे भी घर में तुम्हारी औलादों की मौत चाहिए मुझे। तुम्हारी भी औलाद की मौत पे तुम लोग सर पीट पीट के रोने चाहिए। मेरा तो पेट में था तो मुझे इतनी तकलीफ़ है, तुम्हारा तो जीता जागता खेलता खोलता तुम्हारे सामने, जब उसकी मौत होगी ना तो मुझे शांति मिलेगी, तब मैं जाके ना गंगा जी में अपने विंध्याचल में डुबकी लगाऊंगी। ठीक है, देखो मज़ा क्या करूँगी। अब तक तुम लोगों ने विद्या देवी का प्यार देखा है, अब तुम विद्या देवी का बदला देखोगे। ठीक है, जय माता दी।